सड़क दुर्घटनाओं के शिकार जैन साधु। कहीं ये टारगेटिंग किलिंग तो नहीं, या फिर कहीं हमारी सेवा सुरक्षा की व्यवस्थाओं में कमी तो नहीं। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप सबका सादर अभिवादन। कोई घटना अगर एक बार होती है, दो बार होती है, तो उसे दुर्घटना समझ लिया जाता है, मान भी लिया जाता है। लेकिन जब कोई घटना एक बार दो बार नहीं, बार बार देखने सुनने पढ़ने को मिलती है और जिसकी वजह से जनहानि होती है, जीवन हानि होती है, तब फिर कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि ये दुर्घटनाओं के नाम पर कहीं हत्याएं तो नहीं हैं। सवाल इस बात पर भी उठता है कि कहीं उस समाज की सेवा सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई कमी या कमजोरी तो नहीं है। दोस्तों, जैन समाज के साधु संतों के साथ सड़क दुर्घटनाओं की निरंतर घटित होने वाली घटनाएं सोचने को मजबूर करती है। सर्दी के मौसम में तो ये कहा जाता था कि धुंध थी, कोहरा था, ट्रक वाहन को दिखा नहीं होगा, इस वजह से टक्कर मर गई होगी, इस वजह से दुर्घटना घट गई होगी। लेकिन जब आसमान खुला होता है, सर्दी धुंध वाला मौसम नहीं होता, उसके बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं सुनने को पढ़ने को मिलती है तो फिर सवाल होना लाजिम है और इसका जवाब खोजा जाना चाहिए। इसके बारे में आवश्यक चिंतन होना चाहिए। अगर ये टारगेटेड किलिंग है तो निश्चित रूप से समाज के लिए बड़ी चिंता का विषय है। उसके लिए प्रशासनिक महकमे तक बात जानी चाहिए, जनप्रतिनिधियों को बताया जाना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं हो रही है, इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है, इस तरह की हत्याएं हो रही है। लेकिन अगर कहीं ये हमारी व्यवस्था की कमजोरी है तो फिर कहीं ना कहीं समाज को आत्मचिंतन की जरूरत है। लेकिन जैन समाज ये समृद्ध समाज है, ये प्रबुद्ध समाज है और अनुयायियों की संख्याओं में कोई कमी नहीं है, सेवा भावना में भी कमी नहीं है। तो जिस समाज के पास समृद्धि भी है और प्रबुद्ध वर्ग भी है, सोचने विचारने चिंतन करने की शक्ति और सामर्थ्य भी है, उस समाज के आध्यात्मिक पथिकों के साथ अगर इस तरह की दुर्घटनाएं घटती है तो समग्र जैन समाज की संस्थाओं पर, संगठनों पर, पदाधिकारियों पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी की बात आती है। मैं ये बात भी मानता हूं कि कई बार जैन समाज में भगवान महावीर के पथ पर चलने वाले पथिक अपने नियमों के प्रति इतने कड़े होते हैं कि वे किसी भी प्रकार की सेवा सुरक्षा व्यवस्था अपनी साधना में, आराधना में लेना ही नहीं चाहते और अगर समाज के लोग करना भी चाहें तो उन्हें करने नहीं देते। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, ये हो सकता है, लेकिन ऐसे आचार्यों की, ऐसे संतों की संख्या तो बहुत कम है। और दुख तब होता है जब हम इस तरह की खबरें पढ़ते हैं कि कोई विद्वान संत जैन समाज के आध्यात्मिक क्षेत्र का कोई ऐसा पथिक जो भगवान महावीर के नियमों की पटरी पर चल रहे थे, कड़ी साधना में अपना जीवन जी रहे थे, उस तरह के सच्चे संत पथिक भी दुर्घटना के जब शिकार हो जाते हैं तो फिर यह भी लगता है कि जो अध्यात्म का जो खजाना है, धर्म का जो वास्तविक खजाना है, उसमें भी बहुत बड़ी कमी आ रही है। जब इस तरह की बात होती है कि नियमों की वजह से, मर्यादाओं की वजह से, परंपराओं की वजह से आध्यात्मिक पथिक समाज के लोगों को यह व्यवस्था करने नहीं देते, तब भी मुझे लगता है कि आज के बदलते दौर में निवेदन बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन सुरक्षा, जीवन बचाव, इसे कम से कम, न्यूनतम से न्यूनतम व्यवस्थाओं के आधार पर भी संचालित किया जा सकता है कि साधु संत जब पद विहार करते हैं तो कम से कम एक गाड़ी उनके आगे, एक गाड़ी उनके पीछे, बीच में उनका पद विहार, ऐसा अगर संभव होता है
तो मुझे लगता है कि इस तरह की दुर्घटनाओं में बड़ी कमी आ सकती है। थोड़ी सी चेतना, थोड़ी सी सावधानी और थोड़ा सा लचीलापन ज़रूरी होता है, क्योंकि जीवन बड़ा कीमती होता है। हर समाज में साधु संत आचार्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो धर्म का उपदेश देते हैं, जीवन को मार्गदर्शित करते हैं। कड़वा सच ये भी है कि संत के कपड़े पहनना आसान है और उनकी जमात अधिक है, धर्म के परिधान पहनने वालों की जमात कम है। और जब कभी इस तरह की दुर्घटनाओं में सच्चे पथिक, असली पथिक भी इनके शिकार हो जाते हैं, तब वो वेदना और बड़ी हो जाती है। मौत किसी की भी स्वीकार्य नहीं है, चाहे वो सच्चे पथिक हो, चाहे वो कच्चे पथिक हो। हम सबकी सुरक्षा की कामना करते हैं, सबके जीवन की मंगल भावना करते हैं। लेकिन बड़ा यक्ष प्रश्न है कि सड़क दुर्घटनाओं की वजह से जैन समाज के आध्यात्मिक संसार को जो क्षति हो रही है, उसकी वजह क्या है? अगर कहीं दुर्घटना के नाम पर यह टारगेटेड किलिंग है, तो समाज का जगना और आवश्यक कार्रवाई करना, आवश्यक आवाज़ उठाना ज़रूरी है। और अगर हमारी अपनी व्यवस्थाओं में कहीं कोई कमी है, कहीं कोई लापरवाही है, तो निश्चित रूप से समग्र जैन समाज को अपनी व्यवस्थाओं पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हम लाखों करोड़ों रुपए वहाँ पर खर्च कर देते हैं जहाँ पर धर्म की परंपराएं, मर्यादाएं भी इजाज़त नहीं देती। तो अगर इस क्षेत्र में कुछ ऐसी परिकल्पना, कुछ ऐसा विचार किया जा सके जहाँ से हमारे समग्र जैन समाज के साधु संतों के जीवन की सुरक्षा हो सके, तो वो पैसा कहीं यहाँ पर लगाया जाए, विशेष परिकल्पना के साथ, विशेष चिंतन के साथ। और समग्र जैन समाज के साधु संतों के जीवन की सुरक्षा ये करना, ये समग्र जैन समाज का दायित्व बनता है। जैन समाज के जितने भी संप्रदाय हैं, उनकी जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी संगठन हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, यहाँ पर उनकी भूमिका, उनकी जिम्मेदारी बड़ी अहम है। और उनको यहाँ पर विशेष रूप से सोचने की, विचारने की, चिंतन करने की, एक साथ आने की, एक साथ परिकल्पना, योजना बनाने की, ठोस योजना बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये मेरा दिल से हाथ जोड़कर सबसे निवेदन है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।